गर्मी के चलते प्रदेश सरकार ने बदला स्कूलों का समय। 4 मई से सभी सरकारी व निजी स्कूल सुबह 7 से 12 बजे तक लगेंगे। मुख्यमंत्री ने पानीपत में किया नई शुगर मिल का शुभारंभ। जिले को दी 1768 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, नीरज चोपड़ा के गांव में बनेगा खेल स्टेडियम। करनाल के दरड गांव में हुआ अटल भूजल पंचायत का आयोजन। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रदेश के 14 जिलों में होगी पंचायतें। जल संरक्षण के लिए आमजन को किया जाएगा जागरूक। और आज होगा ईद के चांद का दीदार। कल हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा अमन व भाईचारे का त्योहार ईद। नूह के बाजारों में बढ़ी रौनक। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। भीषण गर्मी के चलते प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी व निजी स्कूलों की समय सारिणी में बदलाव किया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में बढ़ती गर्मी के कारण 4 मई से स्कूलों का समय सुबह 7 बजे से 12 बजे तक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को टैबलेट देने की महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत 5 मई को रोहतक में मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं के 3 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के शेष स्कूलों में मंत्री, सांसद और विधायक टैबलेट वितरित करेंगे। उन्होंने बताया कि 30,000 पीजीटी अध्यापकों को भी टैबलेट दिए जाएंगे। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हम जल्दी समय श्रेणी जो है उसको चेंज करने जा रहे हैं और अभी जल्दी उसको हम 7 से 12 कर देंगे। 7 से 12 सुबह 7 से 12। 5 तारीख को जो टैब बांटने की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी और जिस पे हमारा काफ़ी लंबे टाइम से हम उसका प्रयासरत थे, तो वो पूरी होने जा रही है और एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में माननीय मुख्यमंत्री जी इसका शुभारंभ करेंगे। हम 10वीं और 12वीं में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको 5 तारीख को 3 लाख विद्यार्थियों को ये टैब उपलब्ध करवाएंगे। इसमें 119 एजुकेशन ब्लॉक हैं जो जनप्रतिनिधि है, एमपी, एमएलए, मंत्री और जिला उपायुक्त, स्थान स्थान पर अलग अलग उनकी सबकी ड्यूटी रहेगी और वहाँ पे ये बच्चों को हम ये टैबलेट जो हैं उनको उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही हम टीचरों को भी कितने 33,000 टीचर हैं हमारे पीजीटी, उन टीचरों को भी हम टैबलेट उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल पानीपत में नई शुगर मिल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित एक रैली को भी मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। उन्होंने पानीपत जिले को 1768 करोड़ रुपए की सौगात प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शुगर मिल की क्षमता 5,000 टन प्रतिदिन की है, जिसे भविष्य में और भी बढ़ाया जा सकता है। इस मिल में 28 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता के संयंत्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने रेनीवेल योजना के माध्यम से यमुना से पानी लेकर पानीपत जिले में पानी की समस्या को दूर किए जाने की भी घोषणा की। कि हरियाणा की सबसे बड़ी मिल ये बनी है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है, इस इलाके में लगभग 50 लाख क्विंटल गन्ना होता है इस पानीपत के इलाके में, लेकिन इसकी कैपेसिटी आवश्यकता पड़ने पर हम 75 लाख क्विंटल भी ये चला सकते हैं। कि एक रेन्यूएबल योजना होती है, उस रेन्यूएबल योजना में संयोग से जमुना हमारे किनारे पर जा रही है, तो जमुना के किनारे से जमीन में से पानी लेकर, वहां पानी भी घटता नहीं है क्योंकि जमुना का पानी ऊपर भी चलता तो नीचे भी धारा चलती है, तो उस पानी का उपयोग हम करेंगे, उसको रेन्यूएबल योजना कहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानीपत शहर के लिए रेनीवेल योजना के अतिरिक्त पुरानी शुगर मिल की 70 एकड़ में से 35 एकड़ जमीन में एचएसवीपी का एक नया सेक्टर विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानीपत जिले के नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश का नाम रोशन किया। मुख्यमंत्री ने नीरज चोपड़ा के गांव खंडरा में 10 करोड़ रुपए की लागत से एक खेल स्टेडियम बनाने की भी घोषणा की। पानीपत रूरल की सड़कें हैं,
मार्केटिंग बोर्ड की हैं, ये भी 5 सड़कें जो बताई गई हैं इनको मंजूर किया जाता है। कुछ स्पेशल रिपेयर है, कुछ नई है। एक समालखा की भी है, विलेज शहर मालपुर से मात्रौली। नीरज चोपड़ा जो मैंने पहले नाम बताया, उनके वहां से भी डिमांड पहले आई थी कि उनके गांव में एक स्टेडियम बनाया जाए, खांडरा गांव, 10 करोड़ रुपया उसके लिए मंजूर। जलस्तर में आ रही निरंतर गिरावट के मद्देनजर आज करनाल के दरड़ गांव में अटल भूजल पंचायत का आयोजन किया गया। जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुबोध यादव ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और कहा कि प्रदेश के 14 जिलों में इनका आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर अटल भूजल योजना की शुरुआत की थी। कार्यक्रम में संयुक्त सचिव ने कहा कि जमीन का पानी हर साल नीचे जा रहा है और इसकी वजह से देश के काफी क्षेत्र डार्क जोन में आ गए हैं। जल को आने वाले समय में कैसे बचाया जाए, इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अटल भूजल योजना एक मिशन की तरह काम करती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 14 जिलों में इन पंचायतों का आयोजन किया जाएगा। कुछ एक साल में ख़त्म हो जाएं। अगर गांव वाले समझेंगे और अपने बिहेवियर पैटर्न को थोड़ा चेंज करेंगे तो वो चीज़ें शाश्वत बनी रहेंगी, हमेशा बनी रहेंगी। तो इसलिए उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसी को समझने के लिए एक इंटरेक्शन यहाँ रखा गया था। हमारे 14 डिस्ट्रिक्ट्स में ये चल रही है। हरियाणा में वाटर प्लान बनाते हैं तो कितना पानी है, हमें क्या हम फसलें उगा रहे हैं, उन फसलों में कितना पानी लग रहा है, अगर उसकी जगह कोई और फसलें हम उगा सकते हैं जो कि हमें रेम्यूनरेटिव भी रहे, यानी कि हमको पैसा भी मिलना चाहिए, पैसा भी मिले, साथ में पानी भी कम लगता। वहीं दरड़ गांव के पूर्व सरपंच सूरज सिंह ने कहा कि आज की पंचायत में हमें बताया गया है कि हम कैसे पानी की बचत कर सकते हैं और कैसे बारिश के जल को संचय करके भूजल स्तर को बढ़ा सकते हैं। भूजल पंचायत में आए ग्रामीणों और महिलाओं ने कहा कि हमें भी गिरते जल स्तर को रोकने के लिए जागरूक होना होगा और दूसरों को भी जागरूक करना होगा। अपना पानी की बचत वरतों करने बारे ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਰੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੱਕੀ ਆਦਿ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ 1250 हेक्टेयर मीटर हैगी है, जो कि साढ़े को उपलब्ध 295 मीटर हैगा है। धीरे धीरे जैसे धरती के नीचे पानी खत्म होता जा रहा है तो उसके लिए अटल भू योजना जरूरी थी, जो कि अभी शुरू की गई है। हमें बहुत खुशी है कि हमारा गांव इसके लिए चुना गया। हमारे गांव में अटल भूजल योजना जो है चलाई गई है, हमारा गांव आदर्श गांव में चुना गया है। हमें बहुत खुशी है कि हमारा ही गांव चुना गया है, यहीं से शुरुआत हुई है, तो बहुत अच्छी शुरुआत की है सर इन्होंने। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज जींद जिले के खंड पिल्लूखेड़ा में भगवान परशुराम जयंती समारोह में उपस्थित जन समूह को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान परशुराम ने अहंकारी का अहंकार कैसे दूर किया जाए, इसका संदेश दिया। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि हम सभी को भगवान परशुराम के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। राम के जीवन से जिनने हमेशा मेरे को कैसे मजबूत किया जाए और अहंकारी कैसे टक्कर ली जाए, इस नीति पे दुनिया को चलना सिखाया। चाहे उनके माता पिता के आदेश, चाहे उनके गुरुओं के आदेश, हमेशा उसको अपना प्राथमिक लक्ष्य लेकर उन्होंने अपना जीवन में दिए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 95% गेहूं की खरीद की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कौशल विकास निगम के तहत 2 लाख से नीचे की आय के युवाओं को रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है। खरीद हरियाणा प्रदेश में बहुत अच्छी हुई। लगभग 95% गेहूं जो मंडियों में आई थी उसकी उठान भी हो चुका और लगभग 93% की पेमेंट 6,800 करोड़ से ऊपर हमने कर दी। आगे जो आएगी 10 मई तक का टाइम है, जितनी गेहूं आएगी सरकार उसको खरीदेगी। आज के दिन तो बहुत से ऐसे युवा हैं जिनको हरियाणा कौशल रोजगार से ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लेटर आ रहे हैं। नए लोगों को रोजगार के अवसर भी निरंतर मिल रहे हैं। बिल्कुल इकोनॉमिक वेरिफिकेशन प्राथमिकता है कि जिनके घर की आय 2 लाख से नीचे है, प्राथमिकता उनको मिलेगी। अमन और भाईचारे का त्यौहार ईद उल फितर कल देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। ईद के त्यौहार की तैयारियों के चलते नूह के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। लोग नए नए कपड़े पहनकर और खुशबूदार इत्र लगाकर ईदगाह में ईद की नमाज अता करने के लिए भारी संख्या में जुटेंगे और इसके बाद अमन एवं शांति के लिए दुआ करेंगे। पापड़ा मोड़ मस्जिद पिनगवा के इमाम मौलाना गुलाम मयूद्दीन ने बताया कि इस बार
पूरे 30 रोज़ा रखने के बाद ईद का पर्व मनाया जाएगा। ये डिपेंड करता है, जब चांद नज़र आएगा तभी हमारी ईद होगी। माशाल्लाह ये हमारी खुशनसीबी है कि एक दिन का रोज़ा हमें और रखने की सआदत नसीब हुई, क्योंकि माह रमज़ान जो है ये सब्र वाला महीना, नेकियां कमाने वाला महीना, इसमें जो है ना नेकी का सवाब बहुत बढ़ा दिया जाता है। माशाल्लाह रमज़ान आया, लेकिन लोगों ने मुख्तलिफ़ अंदाज में इबादतें की, तिलावत की, तरावियाँ पढ़ी, नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे। अल्लाह पाक सबकी इबादतों को कबूल फरमाए। हिंदुस्तान के अंदर ईद एक साथ मन रही है और आज चांद नज़र आ जाएगा और कल इंशाल्लाह 8:30 बजे दुकाना होगा। बहुत खुशी के साथ में ईद मन रही है और अच्छे रमज़ान रखे हैं, रोज़े रखे हैं, समझे बहुत अच्छी बात है। बहुत माहौल अच्छा खुशी का है, नए कपड़े पहनेंगे। नमाज जो टाइम रहता है अलग अलग रहता है, कहीं जल्दी भी पहले हो जाती है, कहीं बाद में हो जाती है। तकरीबन 8 और 8:15 पे सारी मस्जिदों में नमाज फाइनल तय हो जाती है। आगामी 7 मई को पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभारंभ होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय खेल एवं युवा मामले के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आज मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने विभिन्न हितधारकों और अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर और लोगो भी लॉन्च किया जाएगा। शहर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों व खेल परिसरों जहां ये खेल आयोजित किए जाएंगे, वहां शुभंकर यानी आकर्षक प्रतीक चिन्हों के साथ सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस खेल में 8000 से अधिक एथलीट भाग लेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा इस भव्य आयोजन को प्रतिभागियों और दर्शकों दोनों के लिए यादगार बनाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। बेंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी में जारी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक दोनों विश्वविद्यालय के खिलाड़ी 13 स्वर्ण पदक सहित कुल 48 विभिन्न पदक जीत चुके हैं। 23 अप्रैल से शुरू हुए ये गेम्स 3 मई तक चलेंगे। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने 11 स्वर्ण पदक, 11 रजत और 12 कांस्य पदक जीते हैं और प्रतियोगिताएं अभी जारी हैं। वहीं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 18 मुक्केबाजों ने इस गेम्स में अब तक 14 पदक जीत लिए हैं। इनमें से 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल सोनीपत में बहालगढ़ रोड स्थित शहीद मदन लाल ढींगड़ा सामुदायिक केंद्र में शहीद की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने शहीद मदन लाल ढींगड़ा की शहादत को नमन करते हुए कहा कि करीब 100 वर्ष पूर्व क्रांतिकारी युवक मदन लाल ने देश की खातिर अपना जीवन कुर्बान कर दिया था। देश गुलाम था और आज़ादी पाने के लिए उन्होंने विशेष भूमिका अदा की। लाला लाजपत राय का भाषण सुनकर 22 वर्षीय युवक मदन लाल का खून खौल उठा। उन्होंने इंडिया हाउस लंदन में कर्नल वाइली को गोली मारकर देश की आज़ादी की लड़ाई में खुद का बलिदान दिया। उनसे अंग्रेज इतने डर गए थे कि केवल 46 दिनों के भीतर ही मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दे दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि नगर निगम ने इस प्रोजेक्ट के लिए 1 रुपये गज के हिसाब से जमीन दी है और भवन निर्माण में भी निगम ने करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मुख्यमंत्री सहयोग के रूप में 21 लाख रुपए की राशि भेंट कर चुके हैं और सांसद रमेश कौशिक ने 21 लाख रुपए की राशि प्रदान की है। इस प्रकार सरकार की ओर से 1 करोड़ 92 लाख रुपए का सहयोग दिया जा चुका है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भीषण गर्मी और इससे होने वाली बीमारियों से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का प्रचार करने को कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस वर्ष मार्च से मई तक देश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर तापमान पहले ही 46 डिग्री तक पहुंच चुका है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं और इस बीच कोरोना रोधी वैक्सीन से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की कोविड टीकाकरण नीति को सही ठहराया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेशन नीति को सही ठहराते हुए कहा कि यह वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित है। कोर्ट ने अपने फैसले पर कहा कि सरकार नीति बना सकती है और जनता की भलाई के लिए कुछ भी शर्तें लागू कर सकती हैं। जस्टिस नागेश्वर राव और BR गवई की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के मुताबिक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है,
ये उसकी निजी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ राज्य सरकारों ने वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों पर सार्वजनिक स्थानों पर जाने की पाबंदी लगाई है। ये अनुपातिक नहीं है, क्योंकि जब तक कोरोना संक्रमण के मामले कम हैं तब तक ऐसे आदेश वापस लिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोविड टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभावों पर डेटा सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भीषण गर्मी के चलते प्रदेश सरकार ने बदला स्कूलों का समय। 4 मई से सभी सरकारी व निजी स्कूल सुबह 7 से 12 बजे तक लगेंगे। मुख्यमंत्री ने पानीपत में किया नई शुगर मिल का शुभारंभ। जिले को दी 1768 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की सौगात। कहा, नीरज चोपड़ा के गांव में बनेगा खेल स्टेडियम। करनाल के दरड़ गांव में हुआ अटल भूजल पंचायत का आयोजन। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रदेश के 14 जिलों में होगी पंचायतें। जल संरक्षण के लिए आमजन को किया जाएगा जागरूक। और आज होगा ईद के चांद का दीदार। कल हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा अमन व भाईचारे का त्योहार ईद। नूह के बाजारों में बढ़ी रौनक। समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।